हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच बहारी। आज की जो मेरी जानकारी है वो है अमोरा के वेट लॉस के प्रोग्राम के बारे में। मैं ऑलमोस्ट लास्ट फेज़ में हूँ एंड बहुत टाइम से बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैं अपनी तरफ से लिटरली कोशिश करती हूँ। आई एम सॉरी अगर मैं आपके कुछ जवाब नहीं दे पाती हूँ कि मैं सारे जवाब दे सकूँ, बिकॉज थ्रू आउट द वीक मुझे अपनी जॉब के साथ मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ एंड वीकेंड पे मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव आउट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। बट इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं आपके जितने भी सवाल आज तक आए हैं उन सब के जवाब दे सकूँ, क्योंकि मैं एक और लाइव सेशन तो नहीं कर पाई हूँ, बट मे बी नेक्स्ट वीक आई ट्राई टू डू अ लाइव सेशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्लान इट बिफोर आई शेयर इट। तो इस हफ्ते मैं जितने आज तक क्वेश्चंस आए हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ये वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि अमोरा की वेट लॉस जर्नी मेरी आज तक कैसी रही फ्रॉम द डे 0 टिल नाउ, ये एक रिकैप की तरह भी होगा। कैसा मेरा खाना होता है, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मेरे चैलेंजेस है, क्या मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लंबी वीडियो है तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। और अगर आपको पुरानी सिर्फ जर्नी देखनी है तो आप पुरानी भी वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय जर्नी। लेट मी टेल यू कि भाई मैंने अमोरा क्यों शुरू किया था। अमोरा मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। पहले मैं जिंदल गई थी, वेट लॉस वगैरह हुआ, जितनी क्विक वो हुआ उतने ही डबल स्पीड से मैंने गेन किया। एंड देन मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आने लग गई थी, जैसे कि मुझे स्किन टैग्स बहुत होने लग गए थे, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा था, मेरे पैरामीटर्स ठीक नहीं चल रहे थे। उसके अलावा मेरे जो लिवर है उसकी प्रोफाइल ठीक नहीं चल रही थी। एंड मैं पहले ही कुछ एक पर्टिकुलर सर्जरी से स्टोन वगैरह की बची ही थी अपनी डाइट चेंजेस और लाइफ स्टाइल चेंज करके। तो आई डेंट वॉन्टेड टू पुट माई सेल्फ अगेन ऑन द रिस्क। आई वॉज एट अ वेरी हैवी वेट। आई वॉज एट द वेट ऑफ अराउंड 112 जब मुझे ना ये एक वेकअप कॉल था अपने लिए कि भाई बिफोर आई हिट माई 40s आई हैव टू रिड्यूस, क्योंकि मैंने अगर अब रिड्यूस नहीं किया तो मैं आगे मेरी मूवमेंट और कम ही होती जाएगी, फिजिकली मेरी एजिंग हो रही है और ये मुश्किल होती जाएगी जर्नी। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लूज वेट। इट इज़ नॉट टू डू विद एनीथिंग टू डू विद एस्थेटिक। इट इज़ नथिंग टू डू विद कि भाई मेरी कॉन्फिडेंस या लुक एंड फील के लिए। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई बॉडी। बट हाँ, ये मेरे को मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये कि आपके साथ में एक साथी होता है जो पूरी ज़िंदगी रहता है, वो है आपका ये बॉडी, आपका ये शरीर। और सबसे ज़्यादा हम इसी को कम प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा हम कम इसी पे ध्यान रखते हैं और सबसे ज़्यादा हम इसी को मिसयूज़ करते हैं। अगर आज आप कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं लाइफ में, इज़ बिकॉज ऑफ दिस बॉडी। ये अगर आपके साथ ना होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। एक ट्रुथ जो लाइफ का है वो है डेथ। वो एक ट्रू थिंग है। तो उस ट्रुथ तक पहुंचते के रास्ते में ज़रूरी नहीं है कि हम इस शरीर को खुद ही कष्ट बना लें। एंड जितनी भी चीज़ें लाइफ में होनी है, आई बिलीव इन बुद्धाज सेइंग दैट यू नेवर नो कि भाई हेवन है कि हेल है, बट यहीं पे बना लेते हैं हम हेवन और हेल। अगर हम इस बॉडी को बहुत तकलीफ़ों में डालते हो तो ये उसको हेल के थ्रू गुजारना है। अगर हम इसको ठीक रखते हैं तो इट्स अबाउट गोइंग थ्रू एन हेवन ऑल्सो। हाउ वी कीप आवर कर्मास, we get the lessons here. Anyways, no gyanbazi, but let's come back to the diet thing. So I started my journey in the month of December 2024 with Amora. लॉन्ग वेटिंग टाइम था। इट वॉज़ अ कैलकुलेटेड डिसीजन, क्योंकि उससे पहले मेरी फ्रेंड ने किया था, उनके हस्बैंड ने किया था, मैंने उनको बेनिफिट देखे थे, तो मैंने उस वजह से सोचा कि चलो मैं भी ये ट्राई करती हूँ। बिकॉज उनका वेट लॉस होने के बाद में दे हैव बीन एबल टू सस्टेन इट फ्रॉम लास्ट 1.5 year. That's why I took a call of going ahead with Amora. लॉन्ग वेटिंग टाइम पीरियड के बाद में अराउंड 2-3 हफ्ते के पीरियड हुआ था मेरे केस में। आई वॉज प्रिटी लकी कि अमोरा ने मुझे कॉल बैक कर दिया था। एंड उन्होंने मेरे बेसिक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बात की थी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बताया प्रोग्राम के बारे में, और फिर सेल्स कॉल ख़त्म होने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आप पे करेंगे पहले तो ही हम आगे डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन रखवाएंगे। तो आई हैड टू पे एन अमाउंट इन द वेरी बिगनिंग। एंड उसके बाद में उन्होंने मेरी डॉक्टर कंसल्टेशन रखी थी। सो डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद में आई फेल्ट कि हाँ ठीक है, इट लुक्स लॉजिकल दैट दे वांटेड टू पुट मी थ्रू द कीटोसिस प्रोसेस एंड basically anti-inflammatory diet they wanted to
फ्लैश इट आउट फॉर मी। तो वो बेसिकली टेस्ट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे सूट करती हैं, कौन सी नहीं, ताकि वो बता पाएँ कि मेरे को फाइनली अपनी लाइफ में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और वो ट्रिगर्स को मैं रोक सकूँ जिनकी वजह से मुझे वेट गेन हो रहा है। सो आई फाउंड इट लॉजिकल, साइंटिफिक लगा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आई विल गो अहेड एंड ट्राई दिस। एंड आई मेड माई सेल्फ अ गिनी पिग हियर बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंश्योर दैट मैं ये रियल ट्रू एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूँ अपने ऑडियंस के साथ में। And it comes as a part of my own passion of sharing the uh, good reviews about either it is a health conditions or it is about the medicine and all, because being a pharmacist I wanted to share that journey with you all. So journey started on 15th of December. That time I was weighing around 112 kgs when I started my journey. वेरी हैवी। मुझे उसकी वजह से जॉइंट पेन्स रह रही थी, लेग पेन्स रही थी, मसल पेन्स रह रही थी, मेरी एक्टिविटी कम थी, मेरी नींद की बिल्कुल हालत बुरी थी। मैं चलने से मुझे बहुत जल्दी हाँफने लग जाती थी। तो थिंग्स वर नॉट दैट वेरी एट द गुड पॉइंट। दो आफ्टर स्टार्टिंग द जर्नी सबसे पहले उन्होंने क्लीन ईटिंग फेज पे डाला। क्लीन ईटिंग फेज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को एक लिमिटेड चीज़ों पे डाल दिया, बाकी सब बंद कर दी। तो उन्होंने सोया बंद कर दिया, उन्होंने पैकेटेड फूड बंद कर दिए, उन्होंने रिफाइंड ऑयल्स वगैरह बंद कर दिए। उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि आई कांट ईट आटा, चीनी, उसके अलावा मैदा, सूजी, मतलब किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकते हो। फिर मेरे को जो चीज़ें अलाउड थी वो थी चावल, स्प्राउट्स अलाउड थे, उसके अलावा मुझे गोभी और कुछ पर्टिकुलर सब्जियों की लिस्ट थी जो मुझे अलाउड थी। क्लीन ईटिंग जो था वो फेज़ अच्छा था उसमें, बट मेरा कोई ज़्यादा वेट लॉस नहीं हुआ, हार्डली 1.5 kg का वाटर लॉस हुआ। क्लीन ईटिंग हुई मेरी कोई 15 दिन। उसके बाद में जब क्लीन ईटिंग के बाद वो बॉडी प्रेप अप हो गई तो उन्होंने मुझे शुरू किया V0 फेज़ पे, V1 फेज़ सॉरी। सो जो V1 फेज़ है उसमें उन्होंने लिमिटेशन जो है कार्ब्स को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। तब आपकी डाइट में सिर्फ रह गया प्रोटीन और उसके अलावा कुछ लिमिटेड वेजिटेबल जैसे कि घिया, जुकीनी, तरोई, फिर देन उसके अलावा गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, लहसुन एंड धनिया, पुदीना जैसे मसाले, हरा प्याज, हाँ यही सब था। तो लिमिटेड वेजिटेबल्स की लिस्ट और सिर्फ प्रोटीन। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ना स्प्राउट लेने के बाद में बार बार लूज मोशंस हो रहे थे। तो देन दे सेड कि आप ना बंद कर दो स्प्राउट। तो आई हैड टू गो टू द टिपिकली प्योरली प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर भी मुझे बार बार लूज मोशंस हो रहे थे, मुझे सूट नहीं कर रहा था। देन उन्होंने मल्टीविटामिन इंट्रोड्यूस करना शुरू किए। कोई 18-19 मल्टीविटामिन की लिस्ट थी। उस 18-19 मल्टीविटामिन की लिस्ट के हिसाब से 1 एट अ टाइम वो लोग मेरे को दे रहे थे मेडिसिन। तो दे रियलाइज़ कि मुझे बायोटिन भी सूट नहीं कर रहा था, बार बार मुझे लूज मोशंस हो रहे थे। ये हमें फिगर आउट करने में 2-3 हफ्ते निकल गए थे एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, आपके इसका मतलब स्टमक में प्रोटीन के एंजाइम्स नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे एंजाइम्स ऐड किए, बायोटिन बंद कर दिया। तो इस तरह से मनूवर्स किए कुछ चीज़ों के। हर किसी की बॉडी के हिसाब से सप्लीमेंटेशन बदल जाता है, हर किसी की ब्रांड्स अलग हो सकती हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, मैं अमोरा के नहीं ले रही हूँ। मैं जितने सप्लीमेंट्स हैं मैं अपनी मर्जी के ले रही हूँ। मैंने सिर्फ उनसे मेन ड्रग्स के नाम लिखवाए थे एंड कितनी क्वांटिटी में चाहिए, पर मैंने खरीदे अपनी मर्जी के, बिकॉज बीइंग फार्मासिस्ट और बीइंग एन एक्सपोज टू द न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट आई न्यू कि कौन सी ब्रांड्स अच्छी हैं, किन के रॉ मटेरियल अच्छे हैं, जिन पे मुझे ट्रस्ट था, मैंने वही ब्रांड्स खरीदी। सो अब जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो सब मेरी मर्ज़ी की चल रही है, इवन प्रोटीन भी मेरी मर्ज़ी का चल रहा है। बट प्रोटीन को पचाना इज़ नॉट दैट ईजी। प्रोटीन खाने के बाद में मेरे को खाना खाने का मन नहीं करता, बट दे यूज़ टू फोर्स कि नहीं आपको वेजिटेबल खानी ही है। तो V1 में 2 बार प्रोटीन था, सॉरी 3 बार प्रोटीन ड्रिंक पीनी थी, उसके बाद में 2 बार वेजिटेबल मील्स लेनी थी और रात को फाइबर ड्रिंक लेनी थी जिसमें कि चिया सीड्स और ये हस्क इसबगोल को मिक्स करके आपको लेना होता है, और नमक और नींबू का पानी ऐड किया था। जिसको बीपी है उनके केस में वो नहीं ऐड करते हैं। मेरे को थायराइड के लिए उन्होंने एक सप्लीमेंट दे रखा था बिकॉज मुझे थायराइड का इशू भी है। सो V0 में आई स्टार्टेड लूजिंग वेट और उन्होंने क्लियरली कहा था कि V0 में आपको 200 ग्राम हर रोज़ कम होना चाहिए, एंड वही हो रहा था। तो V0 में फिर उन्होंने इस लिमिटेड, उसके बाद में जब बिल्कुल मेरी बॉडी और क्लीन अप हो गई, तो बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज़ कि आपको ना क्लिनिकल टेस्टिंग में जो हम करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कि आपको लिमिटेड चीज़ें दी खाने को, लिमिटेड वो से क्या, और आपको एकदम एक क्लीन और बहुत ही रिएक्टिव बॉडी बना दिया था कि अब आपकी बॉडी में जो भी कुछ आप खाओगे उसके रिएक्शन साफ आएंगे। इधर आपको बॉडी में रैशेज आ सकते हैं,
आपको नोजिया हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको स्टमक एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, या फिर आपको वेट गेन हो सकता है। अगर ऐसे कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो लोग उस फूड प्रोडक्ट को अपनी लिमिट लिस्ट में डाल देते हैं, जहाँ पे दे विल टेस्ट इट अगेन काइंड ऑफ लिस्ट में डाल देते हैं कि ये चीज़ आपको सूट नहीं करती है। मेरे केस में पत्ता गोभी, गोभी सब फेल हुआ, स्प्राउट्स मुझे कोई सूट नहीं किए, मुझे पेट पचा ही नहीं पा रहा था, इनडाइजेस्टिव बहुत ज़्यादा हो रहा था, ब्रोकली बिल्कुल सूट नहीं की। तो मेरे पास ना बहुत छोटी लिस्ट रह गई एक्चुअली देखा जाए तो V1 की, बट मैंने उसी में सर्वाइव किया एंड ट्रस्ट मी आज भी मैं उसी चीज़ को ज़्यादा खा पाती हूँ कि बीट एंड ऑल जो छोटी बहुत लिमिटेशंस है मेरी। मुझे नॉनवेज नहीं सूट करता है, नॉनवेज भी मेरा बंद है, अंडा भी मेरे को दिन ने देने की कोशिश की, नहीं सूट किया, मुझे लूज मोशन हो रहे थे, वेट गेन हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई मेरे केस में। अब सिर्फ प्रोटीन का सोर्स रह गया, प्रोटीन का वेजिटेबल पी प्रोटीन का डब्बा, उसमें भी मैंने पहले एक बार राइस वाला ट्राई किया, वो मुझे सूट नहीं किया। तो मिल्क बिल्कुल सूट नहीं करता है मुझे, तो मिल्क प्रोटीन मुझे सूट नहीं किया। तो मेरे केस में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है, इसलिए लॉट ऑफ टाइम व्हेन आप व्यूअर्स मुझे बोलते हैं कि प्लीज़ आप अपनी लिस्ट ऑफ वो दो, मैं नहीं दे सकती बिकॉज बहुत कस्टमाइजेशन हो ही जाती है। एंड ये आई थिंक दे ट्राई टू ट्रीट यू एज अ वन बिग केस स्टडी का एक पेज है उनका, वो उसी के हिसाब से टेस्ट आउट कर रहे होते हैं, बट कहीं ना ये मैनूवर्स होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसके बाद में जब मेरा V1 ख़त्म हुआ और आई वॉज अ हाई सेंसिटिव बॉडी, बीच में मैंने एक कोई चीज़ ट्राई की थी, आई कॉन्ट रिमेंबर क्लियरली, यू हैव टू गो एंड सी माई ओल्ड वीडियो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई उसके बाद में एंड आई हैड टू गेट हॉस्पिटलाइज। मुझे सीवियर एसिड वॉमिट शुरू हो गए थे एंड मेरी बहुत बुरी हालत थी, आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई वॉमिट्स एट ऑल। एंड ये कोई वेजिटेबल ही हमने ट्राई की थी विच डिड नॉट गो वेल एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल कि क्या था। तो मेरी नो लिस्ट बहुत ही लंबी है तो मेरे को याद करना भी मुश्किल हो गया, मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं नहीं खा सकती हूँ। आई थिंक मशरूम या ऐसा कुछ टेस्ट हुआ था। सो ये V2 की बात है, V2 स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में मेरे को इन्होंने ब्रेक दिया, इन्होंने बोला आप रिकवर करो पहले पूरा। हॉस्पिटल से निकल गई मैं 2 दिन, आई थिंक 1 1.5 दिन रही। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से निकल के स्टेबल हुई, उन्होंने वापस से मुझे क्लीन ईटिंग पे डाला। जब मैं नॉर्मल हो गई फिर उन्होंने फिर से शुरू किया मेरा बचा हुआ V1। एक्चुअली हाँ, V1 के मिड में वो हुआ था मुझे ये ऐसे प्रॉब्लम, तभी पता चला कि गोभी वगैरह मुझे कुछ सूट नहीं करती है। विच इज़ स्ट्रेंज, जबकि V1 में ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, बट मेरे साथ हुआ। उसके बाद में मेरे को V2 शुरू हुआ बिकॉज अब बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल चुका था कि मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं। तो मेरी फूड आइटम्स जो हैं फिर काफ़ी ज़्यादा फेल ही हुई हैं और कुछ उसमें से थोड़ी थोड़ी करके पास हुई, बीन्स वगैरह पास हो गए एंड ऑल। तो बट मैंने कभी भी अपनी जो आइटम्स पास हुई हैं उनको कभी भी किसी फेस के साथ मिक्स नहीं किया, बट ये अलाउड होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर वो V3 में चल रहे तो V2 और V1 की वेजिटेबल्स को ऐड ऑन कर लेते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे को जो फेस चल रहा है मैं वही वेजिटेबल पे लिमिटेड रहती थी, या फिर अगर मुझे लेना है तो सिर्फ और सिर्फ V1 लेती थी जो मेरी पास्ट वेजिटेबल्स हैं। तो आई हैव बिन वेरी स्ट्रिंजेंट एंड विद द बाय टाइम आई रीच्ड V4 फेज आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs और 16 kgs। उसके बाद में भी वेट लॉस प्रॉपर चलता रहा, एवरी टाइम आई वाज लूजिंग 200। तो इमीडिएटली अगर कभी वेट गेन होता था, स्पाइक होता था, तो दे यूज टू एलिमिनेट दैट टिल आई वुड से V4 मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर भी रहा, ये सब भी रहा। V4 के बाद में इट बिकेम क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग और बहुत मोनोटोनस हो गया बिकॉज आपको कोई चीट मील अलाउड नहीं, आप बाहर खा नहीं सकते, हमेशा टिफ़िन कैरी कर रही हूँ मैं, मेरी ऑफिस की मीटिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं एंड आई एम कैरिंग अ टिफ़िन। मतलब अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, होटल में भी जा रहे हैं, तो मुझे जाके परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई मैं नहीं खा सकती बाहर। या फिर मैक्सिमम जो मैं लेती थी वो था आई यूज टू ऑर्डर सैलेड, और सैलेड पे मैं आई यूज टू से ड्रेसिंग ऑन साइड, ये आप प्लीज़ सीख लो, ये बहुत काम आता है। या फिर आई यूज टू लुक एट द सूप्स एंड देन आई यूज टू टेल देम दैट ओनली गिव मी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, नो ऑयल नो सोए, ऐसे करके मुझे पूरा बताना पड़ता था कि मुझे एलर्जी करके मैं बोलती थी, और देन दे यूज टू मेक इट फॉर मी लाइक दैट। तो क्वांटिटी तो मुझे समझ में आ गई थी क्योंकि हर चीज़ वे कर करके लेनी ही होती है, तो धीरे धीरे करके मुझे क्वांटिटी समझ में आ गई। बट V5 जब आया है, दैट्स अ टाइम व्हेन आप शायद इतने ज़्यादा ऊब जाते हो, इतने ज़्यादा थक जाते हो कि आपको डेविएशन करने की गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि चल रहे तो मेरे को लगा चलो एक कैंडी खा लूँगी तो क्या हो जाएगा, या एक इमली मुंह में डालूंगी तो क्या हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ये था फेज़ वेर आई रियलाइज़ कि मैंने अपनी बॉडी को किटोसिस में डाला हुआ था। तो बेसिकली किटोसिस में क्या होता है, आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, आप कोई कार्ब नहीं ले रहे हो। तो बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बॉडी जब आप खाना खाते हो, आप कार्ब्स खाते हो, तो बॉडी कार्ब्स और शुगर को तोड़ती है,
शुगर और कार्ब्स में से एनर्जी निकालती है, एनर्जी निकाल के उसे माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में देती है एटीपीज बना के, और उससे आपकी बॉडी चलती है। तो आप जब अगर ये नहीं खा रहे हैं, शुगर नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी कहाँ से लेगी, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। अब आप कार्ब्स भी नहीं खा रहे हैं, अब बॉडी को यहाँ से भी शुगर और कुछ नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेगी, तो बॉडी फिर अटैक करेगी आपके फैट को, क्योंकि प्रोटीन पहले वो प्रोटीन पे अटैक करना चाहेगी, बट आप तो प्रोटीन क्योंकि सप्लीमेंट ले रहे हो तो बॉडी को प्रोटीन रिप्लेनिश हो चुका है। तो अब वो प्रोटीन की जगह अब उसका नेक्स्ट अटैक मोड कहाँ बनेगा, दैट इज योर फैट। फिर वो फैट बर्न शुरू होता है, दैट्स वेयर यू स्टार्ट लूजिंग वेट। नाउ अमोरा का जो मेन मोटिव है इज नॉट अबाउट वेट लॉस। अमोरा का मोटिव जो है दैट इज अबाउट कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें इन्फ्लेमेशन करती हैं, कौन सी सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, और आपको वो फिर डाइट प्लान बना के दे सके। सो 3 महीने में जो उनका प्लान बेसिक पहला होता है 36,000 तक का अराउंड वो आता है। उसके अलावा अगर मैं आपको करूँ बात ब्लड टेस्ट एंड ऑल की, कम से कम 12-12 हज़ार के ब्लड टेस्ट है। मुझे तो यहाँ पे, बिकॉज मैं बाहर हूँ, नॉट इन इंडिया, तो मुझे यहाँ पे अराउंड 25,000 के ब्लड टेस्ट पड़े थे। फिर उसके अलावा दवाइयाँ दवाइयाँ अब आप कौन कौन सी ब्रांड ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर आप एवरेज पकड़ के चलो तो मेरे सप्लीमेंट्स पे ही मैं कम से कम 22,000 रुपये खर्च चुकी थी। और उसमें भी रीफिल जो प्रोटीन है वो एवरेज मेरा कोई अराउंड 2,000 का, 1,900 से 2,000 का खर्चा है प्रोटीन का जो रीफिल होता है, क्योंकि हर 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है जब आप दिन में 3-3 या 2-2 बार ले रहे हो। तो उसके बाद में ये खर्चे तो है ही। तो 3 महीने में मैं आई वुड से कि मेरा सिर्फ V4 पे जाके मेरा ख़त्म भी नहीं हुआ था, V4 का मिड हुआ था। तो अब मैं उस मोड पे तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो कोई डाइट प्लान नहीं देंगे, बिकॉज अभी तक टेस्ट पूरा नहीं हुआ तो उन्हें पता नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले की जो टेस्टिंग फेज था उसमें जैसे कि जो वेजिटेबल सबसे कम इन्फ्लेमेशन करती है वो टेस्ट किए थे V1 में। उसके बाद में V2 में बेसिकली उन्होंने और वेजिटेबल डाली जो इन्फ्लेमेशन और कर सकती है, भिंडी वगैरह भी ऐड हो गई थी। वो भी जब पास होगी वेजिटेबल, उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, फ्रूट्स ऐड किए थोड़े, बेरीज एंड ऑल। ये भी जब पास हुए तो फिर उसके बाद में उन्होंने जो V5 है उसमें उन्होंने चावल वगैरह ऐड करे, ग्रेन्स बेसिकली चावल, रागी, बाजरा, ये सब ऐड किया। वो और बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा मीठे फ्रूट्स है, तो सब V4 आपका बहुत, सॉरी V5 आपका बहुत लंबा हो जाता है बेसिकली। V5 आपका किसी भी हाल में महीने भर में पूरा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपके टेस्ट फेल भी होंगे, फिर आपको 3 दिन कुछ करने नहीं देंगे, फिर उसके ऊपर से 24 आवर्स फास्टिंग शुरू हो जाती है V3 ऑनवर्ड से। सो बेसिकली अगर आपका फास्टिंग करना है तो आपको बोलेंगे, मान लो कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ आज, तो मुझे बोलेंगे पिछले कल पे आप V1 खाओ, आज फास्टिंग करो, उसके अगले दिन भी V1 खाओ, फिर आप टेस्ट करो, फिर आप मान लो टेस्ट फेल हो गया तो फिर बोलेंगे V1 खाओ। तो इस चक्कर में वो इतना स्लो पेस हो जाता है V4 ऑनवर्ड्स कि आप बहुत बोर और बहुत इरिटेट होने लग जाते हो कि आप फास्टिंग कर रहे हो, आप परमानेंटली V1 पे ही रह रहे हो, आपके पास में एक्चुअली न्यू आइटम्स ज़्यादा जल्दी जल्दी ऐड नहीं हो रही। वो बोलते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, न्यू आइटम्स आएंगे, बट भाई वो न्यू आइटम हार्डली हफ्ते में 1 या 2 आ पाती हैं। आप बड़े लकी रहे, आपको सब पास हो रहा है तो आपको 3 आइटम हो जाएंगे, बट मैक्सिमम उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। अब आई हैव रीच टू V6 फेज। इन टोटल अभी तक मैंने वेट जो है लूज किया है अराउंड 22 kg, एंड ट्रस्ट में पिछले 1 महीने से इसी वजन पे अटकी हुई हूँ। ये V5 में मेरा जहाँ पे फंसा हुआ था वजन, तभी मैंने 20 किलो लूज कर लिए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खींच तान के 1-1.5 किलो कम किया, और ये इतना फ्लक्चुएट कर रहा है कि लाइक अ हेल। गलती मेरी भी है। अभी मैं ना एक तरह से फ्रस्ट्रेट होने लग गई हूँ कि जैसे बाहर कुछ खा लिया, लिटरली मतलब अगर आप बाहर हेल्दी भी खा रहे हो, जैसे मैंने घर पे वाइट चने टेस्ट किए थे, मेरे को पास हो गए, तो मैंने अपनी फैमिली के साथ में फला वो खा लिया, हमस खा लिया, और मेरी हालत, वेट 1.5 किलो बढ़ा। सो वन थिंग मोर विच आई वॉन्टेड टू शेयर एंड रिमाइंड यू इज़, जब आप इस तरह से बीच में चीट आउट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपके ना बॉडी जो है, ये जो मेन कीटोसिस का प्रोसेस है ये टूट जाता है, और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये एक जो स्पीड पकड़ा हुआ है, मान लो कि उसने स्पीड पकड़ी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर की। अब आप बार 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 ब्रेक मार रहे हो, उसको क्लच लगा के ब्रेक मार रहे हो, क्लच लगा के ब्रेक मार रहे हो, क्या होगा, अल्टीमेटली गाड़ी की स्पीड टूटेगी, अल्टीमेटली आपकी क्लच प्लेट जलेंगी, और आपका मेटाबॉलिज्म फिर से इफेक्ट होगा। अब आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो एकदम 100 पे नहीं पकड़ पाएगी, वो 80 पे रह जाएगी। तो आपका वेट लॉस का प्रोसीजर और कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, बिकॉज अब आपको V5 में कार्ब्स ऐड हो गई, अब आपको ग्रेन्स ऐड हो गए, तो आपकी बॉडी में वर्कआउट करना ज़रूरी है। मेरे केस में मैंने वर्कआउट शुरू किया, मेरी राइट नी की पेन वापस आ गई। सो आई हैव अ प्रॉब्लम कि मेरे को ना यहाँ पे राइट एल्बो, राइट आर्म और राइट नी में बहुत पेन रहती है। राइट साइड इज क्वाइट अ वीक पॉइंट
आर्म एंड बाजू का तो मुझे पता है, बिकॉज हम लैपटॉप पे बहुत देर काम करती हूँ तो उसकी वजह से ये होता है। बट नी के साथ में मेरे क्यों हुआ ट्रिगर, क्योंकि ट्रेडमिल पे मैंने वॉक शुरू की, उन्होंने कहा कि वॉक करो, तो सोना एंड स्टीम तो मुझे हेल्प कर ही रहे थे, सूट कर रहे थे, बट वॉक की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम पेन हो गई है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। पिछले 3-4 हफ्ते से तो मैं नहीं कर पाई हूँ। अब यहाँ पे मैं फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने वाली हूँ, ट्यूसडे को देखती हूँ वो क्या कहता है कि अगर उससे कुछ हो पाए। एक ऑस्टियोपैथ के पास जाने वाली हूँ, वो बेसिकली मसल्स को फिक्स करते हैं और एक पॉइंट पे लाते हैं जहाँ पे, क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अटका हुआ पेन हो रहा है। तो वर्कआउट बंद होने की वजह से भी मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा है। आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम अदर्स जो कि V5 और V6 को क्रॉस कर चुके हैं, कि आपका वेट लॉस कैसा रहा था उस फेज़ में, बिकॉज मेरा तो बहुत ही स्लो हो गया। मैं हार्डली ही मतलब 100-50 ग्राम वजन कम कर लूँ, मेरे लिए तो मतलब गरीमत हो जाती है। सो अब V6 अभी भी चल ही रहा है, मेरे सब कुछ टेस्ट नहीं हुए। अब ये दालें टेस्ट कर रहे हैं, तो अब मैं एक एक करके दालें ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज अगर ये दालें पास नहीं हुई ना, मेरी तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि मैं ज़िंदगी में प्रोटीन के डब्बे पे तो रह नहीं सकती, बिकॉज आई एम हेटिंग इट। आई कांट ड्रिंक दैन गल्प इट डाउन, गले के नीचे उतारना मुश्किल हो गया मुझे। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, क्योंकि मुझे बायोटिन सूट नहीं करता है, मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा सूट हो गया। ये देख सकते हो आपकी यहाँ पे कितना ज़्यादा हेयर चले गए। अगर आप मेरी पहली वीडियो निकालोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कि इवन इफ आई वाज एट द हायर वेट, मेरे हेयर लॉस नहीं था इतना ज़्यादा जितना कि यहाँ पे डाइट के बाद ट्रिगर हो गया। बिकॉज इसमें क्या, न्यूट्रिशन कम हो गए हैं आपके, नेचुरल सप्लीमेंटेशंस कम हो गए। अब आप सिर्फ दवाइयों पे हो, तो बायोटिन पे डाला, बायोटिन मुझे सूट नहीं किया। तो जब से डाइट शुरू हुई है मेरे, तो मैं कोई सप्लीमेंटेशन पे हुई नहीं। कैरेटिन डाला इन लोगों ने अभी, जब मैंने बहुत रोया तो V5 पे वो कॉलेजन डाला, सॉरी कॉलेजन इज़ नॉट सूटिंग मी एट ऑल। केराटिन ऐड किया, वो भी मुझे कोई वेट कुछ हेयर वापस नहीं आए। बट मुझे सबसे बड़ा इरिटेट पता है क्या करता है, जब भी आप डॉक्टर को कुछ बोलो तो सबसे पहले पूछेगा आपने क्या किया, आपने क्या किया। अरे भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी भी तो प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। लॉट ऑफ टाइम इट गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। मेरे लिए तो फिर भी ठीक है दैट दे रिस्पॉन्ड। लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दैट दे डोंट रिस्पॉन्ड वेल, या किसी ने अमोरा के मेडिसिन मंगवाई थी, उनके केस में तो कलर छूट रहा था मेडिसिन का, ये सब भी बहुत हुआ। सो इट इज़ अ मिक्स काइंड ऑफ अ फीडबैक टिल नाउ। अगर कोई मुझे बोले कि अब मेरे को, जब तक मैं डाइट प्लान नहीं देखूंगी ना, मैं कुछ कह नहीं सकती। अब तो मुझे भी पता चल गया कि मेरी नो लिस्ट क्या है, येस लिस्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ भी देती हूँ, मैं मेरे को लास्ट इस महीने मेरे को लगता है कि रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 को मेरा रिन्यूअल, हाँ 18 को मेरा रिन्यूअल के लिए वापस से रिक्वेस्ट आएगा। बट आई डोंट नो, मतलब क्या मैं अमोरा किसी को रेकमेंड करूँगी? नहीं, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत टफ है। यहाँ कोई वो चीट मील नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब देर इज़ मोटिवेशन बहुत टूटता है। इट्स जस्ट दैट बिकॉज मैं व्लॉग्स डालती हूँ, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस जर्नी एंड लॉट ऑफ पीपल वो मेरे को सपोर्ट करें, मैं उनको सपोर्ट करें, तो हो रहा है। बट अमोरा की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं आ पा रहा है। वो तो अपनी तरफ से ग्रुप में भी लोगों को नहीं जोड़ा, उन्होंने मुझे बस एक बार ग्रुप पे डाला था, पहली बार जब मैं ज्वाइन करने वाली थी, कि आप सुन लो कि लोग क्या बता रहे हैं। बट उसके बाद कभी वो कोई ग्रुप मीटिंग भी नहीं हुई। सो देर इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड बिल्कुल नहीं है सपोर्ट। बट अगर आप जर्नी कर रहे हैं या आप कुछ भी वेट लॉस का या कुछ करना चाहते हैं, तो आई एम हियर टू सपोर्ट यू। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। मेरे केस में तो अभी मुझे और 20 किलो लूज़ करना है। आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। ऊपर से हमारी बॉडी में देयर इज अ स्टडी विच इज रिसेंटली बिन प्रूवन दैट हमारी बॉडी में वेट लॉस के बाद में वेट गेन क्यों होता है, बिकॉज हमारे जो फैट सेल्स हैं वो मेमोरी रखते हैं, वो फैट मेमोरी रखते हैं। तो बेसिकली अब मैंने अगर 20 किलो लूज़ कर भी लिया है, तो जो मेरे फैट सेल्स हैं वो, अगर जब मेरा वेट ज़्यादा था, आप इससे 20 किलो ज़्यादा था, तो इतने अगर बड़े थे, तो अभी वो थोड़े बहुत श्रिंक होकर अंदर पड़े हैं, सिर्फ मुरझा के, लाइक अ बलून ऐसे मुरझा के पड़ा है। बट इसकी मेमोरी नहीं गई है। जैसे ही मैं नॉर्मल डाइट पे जाऊंगी, ये वापस से सारा फैट डिपॉजिट करने लगेगा, वापस गो बैक। तो अमोरा के ख़त्म होने के बाद में भी कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर से आप 850 कैलोरीज पे हूँ मैं फ्रॉम V1 टिल नाउ। ट्रस्ट मी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन दैट स्मॉलर कैलोरी काउंट। बट अभी वो ये कि आई थिंक आदत ही पड़ने लग जाएगी कि आप बस ज़िंदगी में एक ही खाने पे रहो। क्योंकि अगर मैंने 850 से बढ़ाया, आई एम रियली वरिड कि मेरा वेट बहुत जल्दी वापस जाएगा टू back, and I'm literally worried and I have to lose more. So
let's see what happens. I'm trying my best, and thank you so much for everyone to support, and do like and follow and share my page. It really helps me a lot. And अगर आपके कोई questions है, I'll try to answer it next time. I know one of our users said कि आप क्या खाते हो रोज़, उसके बारे में फ़ोटो डालो. ट्रस्ट मी, मेरे साथ होता क्या है कि वीकडेज़ में मैं लिटरली ऑफिस एंड काम के साथ में इतनी ऑक्यूपाइड होती हूँ कि मेरे को समय नहीं होता है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूँ या फ़ोटोज़ लूँ और ये सब कर सकूँ. वीकेंड पे मैं बस आपके लिए वीडियो बनाती हूँ स्पेसिफिकली. तो आई एम सॉरी कि अगर मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ. तो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल सी इफ आई कैन पुट, बिकॉज हर दिन अलग डाइट भी है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ कॉमन थिंग एवरी डे. टेस्टिंग अलग अलग हो रही है. इट्स नॉट अ आइडल केस ऑल्सो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.